नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, धीरे धीरे 24 से 48 घंटों के अंदर बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जाएगी और मानसून की अक्षय रेखा भी अब धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक जाएगी। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 1 जुलाई के दिन देखिए, भारी बारिश का सिलसिला तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। जैसे कि अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाल खिच्चा, रामनगर, कसीपुर, कठोगोदाम, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। और दोस्तों, जो ऊंचाई वाले पर्वतीय भाग हैं, टियोनी, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, इन सभी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला हो सकता है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि नदी नाले से दूरी बनाए रखें। देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी, मोतीचूर के आसपास के भागों पर भी हल्की वर्षा होने की आशंका 1 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन ऑल ओवर उत्तराखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि धीरे धीरे मानसून की अक्षय रेखा निचले क्षेत्रों पर पहुंच जाएगी, तो व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कम पहुंचेंगी। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, जैसे कि उत्तरकाशी, चकारता, हरबरपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मसूरी, रुद्रप्रयाग, पुरी, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ने की आशंका है। और थोड़ी सी बारिश की तीव्रता पूर्वी उत्तराखंड के भागों पर देखी जा सकती है, यानी लैंसडौने, रानीखेत, चकोतिया, रामनगर, कसीपुर, नैनीताल, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाल खिच्चा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, पिथौरागढ़, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश का सिलसिला पूर्वी उत्तराखंड के भागों पर भी देखा नहीं जा सकता है। और जो ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी देखिए मौसम की सक्रियता लगातार जारी रहेगी। लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बाजीनाथ, बागेश्वर, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, इन भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। 3 जुलाई के मौसम की तरफ देखते हैं दोस्तों। 3 जुलाई के दिन देखिए, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 3 जुलाई के दिन मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला 3 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है, जैसे कि मध्य जिले, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, हरबटपुर, चकारता और इधर रामनगर, कसीपुर से लेकर रुद्रप्रयाग के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका के बारे में बात करूं तो बाजीनाथ, बागेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाल खिच्चा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। और निरंतर दोस्तों बारिश वाले बादल उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मौसम में सक्रियता देखने को मिलेगी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर देखिए गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है उत्तराखंड का मौसम और किन भागों पर तेज बारिश हो सकती है। देखिए, 4 जुलाई के दिन बारिश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो मानसून की अक्षय रेखा है वो लो प्रेशर सिस्टम यानी वेदर सिस्टम के साथ साथ मध्य भारत की तरफ पहुंच चुकी है। तो मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही हैं उत्तराखंड के भागों पर, जिसके चलते उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है, जैसे कि टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, भीमताल, हल्द्वानी, लाल खिच्चा, कठोगोदाम, नैनीताल, रामनगर, कसीपुर, अल्मोड़ा, इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की आशंका 4 जुलाई के दिन देखी जाएगी। हालांकि जो देहरादून से उत्तरी भाग हैं, जैसे कि हरबटपुर, चकारता, टियोनी, उत्तरकाशी, मसूरी, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका
4 जुलाई के दिन देखी जाएगी। हरिद्वार के अधिकांश भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। हालांकि भारी बारिश की संभावना मध्य भागों पर देखने को नहीं मिलेगी। देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ने की आशंका है और कई भागों पर मुख्य रूप से मौसम भी साफ देखा जा सकता है। 5 जुलाई के मौसम की तरफ देखते हैं दोस्तों। 5 जुलाई के दिन थोड़ा-सा मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि वेदर सिस्टम जो बना हुआ है वो मध्य प्रदेश के भागों पर स्थिर है, तो उसके चलते जो नमी वाली हवाएं हैं वो गंगा के मैदानी भागों से होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ तेजी से पुल हो रही हैं, जिसके चलते उत्तराखंड के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला 5 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में भारी वर्षा होने की आशंका है। रामनगर, कशीपुर, कठौगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ इन भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका 5 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों पर देखिए दोस्तों, भारी बारिश की संभावना तो बिल्कुल बनी है, लेकिन हल्की से लेकर मध्यम बारिश जरूर पड़ेगी। चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बाजीनाथ बागेश्वर, जोशीमठ, हेमकुंड, बद्रीनाथ, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश हो सकती है। तो कृपया करके नदी नाले से दूरी बनाए रखें, क्योंकि बादल फटने जैसी आशंका भी जताई जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से मॉइस्चर ऊपर की तरफ तेजी से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, तो बाकी निचले क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जुलाई के दिन देखिए, मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है और एक बड़े दायरे पर बारिश में कमी देखी जा सकती है। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मौसम साफ रहेगा, जैसे कि दोस्तों देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरिद्वार इन भागों पर मॉडल के अनुसार मौसम साफ है। रुड़की, कोटद्वार, चकोतिया, लैंसडौन, रानीखेत, रामनगर, कशीपुर इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तरकाशी, मसूरी, टियोनी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर के आसपास के भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है दोस्तों। तेज बारिश के आसार इन भागों पर भी दूर दूर तक देखे नहीं जा सकते हैं। बाजीनाथ बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, कठौगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, रामनगर, कशीपुर के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला दोस्तों 6 जुलाई के दिन देखा जा सकता है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं, तो 6 जुलाई के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की आशंका बनी हुई है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।